सीधे होना भी जरूरी है। बहुत टेढ़े मेढ़े व्यक्ति भी सफल नहीं होते हैं, इसलिए सीधे भी बनो। लेकिन सीधे बनो पर बैधे न बनो। बैधे मतलब मूर्ख। उत्तर प्रदेश में जिसको बैधा कहते हैं ना, बैधा, बैधा मतलब मूर्ख होता है, बैधुल्ला, बुद्धि नहीं। सीधे रहो पर बैधे न रहो, मूर्ख न रहो, होशियार, बुद्धिमान, डिसीजन सही लो। और जिनके साथ में ज़्यादा रहना पड़ता है, जो तुम्हारी पत्नी है, पति है, बेटा है, बहू है, उनसे बहुत ज़्यादा बातें न करो। ज़्यादा बातें करोगे तो ये टम बम तैयार होगा। हाँ, और वो लोगों को, अगर वे तुम्हारे पास कम बैठना चाहते हैं तो तुम उनके पास उनसे भी ज़्यादा कम बैठो। चलने दो, चाले चलो, आगे बढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि आदमी की जब उम्र बढ़ती है ना, तो उसका मन भी बदलता है, मन भी बदलता है। जो बच्चा आपके पास में खूब बैठता था बचपन में, आपको छोड़ता नहीं था, रोता था मम्मी में, अब वही बच्चा मम्मी के पास नहीं बैठना चाहता है। अब मम्मी चिल्लाती है, बेटा बे, बेटा बे, यहाँ आ जाओ। अब चिल्लाओ, तुम चिल्लाती रहो। अब वो तुम्हारे पास नहीं बैठना चाहता है। अब उसका प्लेटफार्म बदल रहा है, अब उसका गियर बदल रहा है। पहले वो चलता था 1 नंबर गियर में, अब लगाया है टॉप गियर उसने, अब स्पीड ज़्यादा है। कितने बच्चों को मैंने देखा है, माँ के पास कम रहते हैं, अपनी पापा के पास ज़्यादा रहते हैं। पापा भी खुश होता है कि मेरे पास ही रहता है, और माँ को याद ही नहीं करता है तुमने। माँ भी खुश है कि चलो पापा ही लफड़े में फंस रहा, ठीक है। थोड़ा वो बड़ा हुआ तो ना पापा और ना मम्मी, अब वो दोस्तों के साथ घूमता है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मोबाइल के साथ। मोबाइल उसका बड़ा पापा है और बड़ी मम्मी है, और मोबाइल उसका मौसा भी है। सारे रिश्ता मोबाइल में। अब तुम बात करना चाहते हो, मोबाइल में फंसा हुआ है। बस यही चल रहा है। 1 मिनट ध्यान लगाकर तुम्हारी तरफ वो देखता भी नहीं। तुम हैरान हो रहे हो, मत हैरान हो। बस समय बदल चुका है, मौसम बदल रहा है। मौसम की बदलती राहों में हम तुमको इशारा देते हैं। हम तो किनारा पा ही गए, अब तुमको किनारा देते हैं। छोड़ो बकवास। माँ की वही ममता रहती है कि मेरा बेटा है, मेरे पास बैठे, फुसुर फुसुर बात करे, बोले मम्मी बहुत अच्छी हो तुम। हम बेटा बैठना नहीं चाहता। क्यों? अब दूसरी जगह कहीं बैठेगा। पति पत्नी में भी यही कभी कभी हो जाता है। कितनी स्त्रियां ऐसा कंप्लेन करती, हमारे पति दी जब विवाह हुआ था तो बहुत प्रेम की बातें करते थे, पास में बैठते थे, अब तो 10-10 दिन हो जाते हैं, बैठने का वक्त ही नहीं। सोने के समय भी आते नहीं, देर में आते हैं, फिर खाते हैं, फिर तुरंत सो जाते हैं, बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है। क्या करूँ, ये विवाह करने से क्या फ़ायदा हुआ? तो हमने कहा फ़ायदा और हानि ये तुम्हारे जो भाग्य में था वो हुआ, और क्या है। विवाह हुआ, हाय बुआ, फायदा नहीं हुआ तो घाटा हुआ, तो रहो उसी में। जय जय साहिब बंदगी, साहिब साहेब बंदगी। लोग सोचते होंगे गुरु जी को सब पता है, ये लफड़ा बहुत लंबा। नहीं, कोई गुरु भी ऐसा हो उसके पास चेला ना बैठना चाहता हो तो गुरु के मन में भी दुख लग जाता है। धूर्त जब आया था तो नाक में बोलता था सही बंदगी, सही बिंदगी, सही। अब ये
मूर्ख बैठता भी नहीं है, आता भी नहीं है, बड़ा नक्शेबाज हो गया, बहुत डेवलपमेंट कर रहा, चल निकल। मैं तो और मॉडल का गुरु हूँ, जो बैठना ना चाहे तो उसके साथ हम कभी खड़े भी नहीं होना चाहते। अरे तू जहाँ बैठना चाहे बैठ जा करके, बिल्कुल मत बैठ, हिमालय पर बैठ जाकर, पंखा के ऊपर बैठ, खूब नाच इसी में, मुझे लफड़ा काहे का है, क्या जरूरत क्या है। और याद रखना, जिसकी तुमसे जरूरत होती है वही तुम्हारे पास में बैठता है, और जरूरत खत्म होते ही ये मक्खियां आती मैं देख रहा हूं, ये भी जरूर मीठा उठा देता था, कहीं चटचटा लग जाता ना तो उसको चाटने आती है। और हम इस धोखे में है कि हमको मिलने आए, हमसे कोई मतलब नहीं उनको है, वो कहीं मीठा उठा लगा वो चक्कर में आती हैं। और फिर उतनी समझदार नहीं है तो हमारे भी मुंह पर बैठती हैं कि यहाँ भी लगा हो तो चाट लो। सब जरूरत से चलते हैं लोग, उस मोह में पड़ना ही नहीं है। इसके कारण भी तुम दुखी हो जाओ। उत्तर प्रदेश के किसी जिले से, किसी गांव से एक सूचना मिली। मैं दरभंगा जिले में प्रवचन कर रहा था, बिहार में। सुनील यादव जी हमारे आयोजक थे, अनिल, सुनील, पूरा परिवार, बहुत प्रेमी, बड़ी श्रद्धा, तो वहाँ समागम था। तो रात में फोन आया, छत पर मैं भ्रमण कर रहा था, पैदल चल रहा था। बोले वो एक भगत का लड़का था, वो मर गया। मैंने कहा कैसे मरा? बोले उसकी पत्नी बीमार थी। तो मैंने कहा पत्नी बीमार थी तो लड़का कैसे मर गया? उसकी बीमारी का करंट उसको मार गया क्या? अरे बोले सुनो पूरी कहानी। तो उसकी नानी ने फोन किया, नानी बहुत भगत थी, तो उसने बताया पत्नी बीमार थी, उसको मायके वाले ले गए और मायके वालों ने हॉस्पिटल भर्ती कराया। फिर इसको बात को सूचना मिली तो वो लड़का अपनी पत्नी को मिलने वहाँ हॉस्पिटल गया, तो पत्नी उससे मुंह नहीं बोली और साला भी ठीक से नहीं बोला और सास ससुर भी ठीक से आंख में आंख नहीं मिलाए। फिर वहाँ से घर आया और बोला कि मेरी पत्नी बीमार थी, मुझको खबर क्यों नहीं किया, क्या मैं इलाज नहीं करा पाता? मैं भी एजेंसी वाला हूँ, मेरे पास में बहुत धन है, ये है वो है। और मैं हॉस्पिटल मिलने गया तो मेरी पत्नी भी ठीक से बोली नहीं, तो घर में आ करके फिर जहर खाकर वो मर गया। धुरंधर था, 28-29 साल का, मर गया, लाश हो गया, दफन भी हो गया। मुझे फोन आ गया। अब उस लड़के के माँ बाप भी भक्ति भाव में हैं, उसके नानी, नाना, मामी, मामा सब भक्ति भाव में। तो मैंने कहा तुम नानी हो, तुम रोना मत, मर जाने दो उस मूर्ख को। क्यों मरा? बोले पत्नी के मोह में। हमने कहा वो पूरा मूर्ख था, कभी प्रवचन तो सुनता नहीं था, सत्संग सुनता नहीं, क्रोधी बहुत था और वज्रमोही है। जब उसकी पत्नी मुंह से नहीं बोली तो वो ये अर्थ लगा लेता कि बीमार ज्यादा इसलिए नहीं बोल पा रही। अर्थ भी लगा लो, अपने तसल्ली कर लो। बोले दूसरे से बोल रही थी, हमसे नहीं बोली। तो हमने कहा बहुत अच्छा है। बोले उसके मायके वाले हमको खबर नहीं दिए और वो इलाज कराने। हमने कही उससे अच्छा है, लफड़ा खत्म, अपनी बेटी को लादे लादे घूमे हुए लोग, और जब ठीक हो जाए तो फिर ले आओ, काम करो, बीमार हो वो छोड़ दो। हाँ क्या जरूरत है? तुम इतने धुरंधर पति क्यों बनना चाहते हो? जाने दो उधरे। जब कुछ जैसे कोई की गाड़ी अगर बिगड़ जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए कि हाँ छोड़ दो, बनवा मेंटेनेंस करके गाड़ी दे दे तो बहुत अच्छा है, उसमें दुख किस बात का? तुम्हारी पत्नी बीमार हो गई, उसके मायके भेज दो, वहाँ से ठीक होकर मेंटेनेंस सर्विसिंग होकर आ जाएगी, फिर चलाओ अपन काम लो उससे। उसमें रोने धोने, दुखी होने, जहर खाने क्या काम है? बढ़िया समझ लो एजेंसी में गई है ठीक होने, और क्या वहाँ हो जाएगी। और उसके मायके वाले रुपया लगाओ खूब 2-4 लाख, और तुम बता दो इस समय पैसा नहीं है, नहीं हम ही लगा देते, इस समय तुम लगा दो, फिर जब ठीक हो जाएगी तो हम देख लेंगे। क्यों झंझट में पड़ना है इतना? उसके लिए जान क्यों देना है? वो मर गए, चंदूलाल, माधवलाल मर गए। मैं तो इस तरह के मेहर कुल्लों के मरने से बिल्कुल प्रभावित ही नहीं होता। मूर्ख है, पक्का मूर्ख, अज्ञानी, घोर अज्ञानी।
सत्संग में नहीं आएगा, सत्संग में नहीं बैठेगा, वो समझता है ये साधु लोग मूर्ख है, खाम खाम पगड़ी बांधे घूमे। अरे किस भूल में हो तुम? तीनों लोक का ज्ञान रखने वाला महान संत होता है, वो नरक को भी स्वर्ग बनाना जानता है। तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो? तो उदाहरण दे देते हैं, अरे आसाराम को देख ली, कमाल है, एक भैंस बांझ निकल गई तो क्या भैंस और सभी बांझ हो गई? अरे आसाराम का उदाहरण क्यों देते हो? आसाराम की क्या कंडीशन, क्या पोजीशन, क्या सिचुएशन, क्या लफड़ा है उसका, कुछ राजनीति का चक्रव्यूह भी उस पे है, कुछ और लफड़ा है, और ऐसा नहीं है। आसाराम तो साधु था ही नहीं, इसमें बहुत सारे साधु हैं ही नहीं। जो कथाकार है साधु है ही नहीं, कथाकार। और जो बहुत ज्यादा ये सब हरि हरि ओम, घड़ी घड़ी ओम, और ड्रम ड्रम ओम, बम बम बोम, ये सब फालतू होम करते। ये साधु संसार में बहुत कम है, और साधुओं में वक्ता कम है, प्रवचनकार कम है, क्योंकि प्रवचन के लिए बहुत तीव्र बुद्धि चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। ये उलुल जुलुल दिमाग वाला प्रवचन नहीं कर पाएगा, उसका सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? प्रवचन तो सब लोग, सुबह से शाम तक पत्नी प्रवचन दे रही है, सुनता कौन? दिवाले सुनती है, पति तो निकल लेता वहां से। एक पति कह रहा था, देर में घर में जाता हूँ। हमने कहा क्यों? बोले वहां प्रवचन चालू। हमने कहा कौन कर रहा? बोले वाइफ, उनका दिन भर प्रवचन चलता। कोई सुनना नहीं चाहता। प्रवचन हो कहाँ ना है, सप्ताह प्रवचन ही हो रहा। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, बहुत देर रात को अपने घर में आता था और पीछे के दरवाजे से घुस करके और सो जाता था। महीने में 15 दिन भोजन घर में करता ही नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत प्रवचन सुनाती थी। इतना भाषण, इतना भाषण, इतना डांटती थी अब्राहम लिंकन को, इतना ज्यादा मूर्ख हो, ये हो वो हो, सब बताती थी। तो वो डर के मारे कौन विवाद में फंसे। अमेरिका का राष्ट्रपति है, पूरे देश को चला रहा है, उसकी पत्नी जो है उसको मूर्ख बता रही है। याद रखना, कितना बुद्धिमान पति हो लेकिन पत्नी के लिए वो मूर्ख ही होता है। इसलिए मूर्ख राज थोड़ा होश में आ जाइए, ज्यादा चक्रव्यूह में मत फंसिए और मोह माया से ऊपर निकलिए। सबको प्रेम कीजिए, सबको प्रेम कीजिए, आनंद में रहिए, और जो जितना तुमसे प्रेम करे उसमें उतना ही संतुष्ट रहिए, और ज्यादा प्रेम का लालच भी मत कीजिए। उस पचड़े में भी मत फंसो कि कोई तुमको सोहराता रहे हर समय। हाँ पति देव समोसा खा लो, पति देव थोड़ा सा आलू ऊपर से ले लो, पति देव कुछ और बताओ वो भी दे दो पति देव, और खीरा फाड़ के खाए। फालतू काम है, खाना है फटाफट खा लो, उसमें सोहराने क्या जरूरत है। ऐसे होना चाहिए आदमी को। वीर बनो, वीर बनो, साहसी बनो, मस्त जिंदगी जियो। और शादी होने के बाद 50% अपनी पत्नी की तरफ ध्यान रखो और 50% माता पिता की तरफ ध्यान रखो। 50-50 मन का बंटवारा करो, बैलेंस में रखो तराजू। और 2 पलड़ा हैं, एक तरफ पत्नी है, दूसरी तरफ माता पिता है। अब दोनों का बैलेंस बनाना है तो 50-50 कर दो। अब कितने लोग तो ऐसे हैं, शादी होने के बाद 100% पत्नी की तरफ कर दिया और माता पिता की तरफ 1 ग्राम भी नहीं। अब ये पलड़ा ऊपर उठा टंगा पड़ा है तो माता पिता बेहोश हैं कि 1 ग्राम भी नहीं मिल रहा है। कितने लोग ऐसे हैं, शादी करने के बाद भी पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं है, पत्नी को पत्नी समझते ही नहीं है, पूरा फिर वही 80-90% माता पिता की तरफ। तो पत्नी भी दुखी है कि अगर उसी तरफ रहना था तो मुझे क्यों लाए, मुझे पत्नी क्यों बनाया। तो पहले से तय कर लो तब पत्नी बनो। ये बात को बात मत करो फालतू कि 50-50 का बंटवारा होना चाहिए सभी। अभी हमारे संत एक बोल रहा था कि ये बहुत प्रिय शिष्य हैं देवकर दास गुरु के, वो बोल रहा था मंच संचालक। मैंने कहा ऐसा मत बोलो, सभी प्रिय हैं, बैलेंस बिगड़ जाएगा, बाकी लोग नाराज भी हो जाएंगे कि ये प्रिय हो गया, इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा।
मैंने उनसे कहा देवकर से, अरे वो तुमको सबसे सब लोग तुमसे ईर्ष्या हो जाएगी कि देवकर बहुत प्रिय बनता है, रहता वहाँ सोनपैरी में है, प्रिय यहाँ बना पड़ा है और हम यहीं गुरु की सेवा रगड़ी मार रहे हैं, हम प्रिय ही नहीं हो पाए। अरे छोड़ो, भागो यहाँ से, गुरु पास क्या करना, अरे विस्फोट हो जाएगा, अरे छोड़ो यार मत बोलो, प्रिय उरी सब प्रिय है, क्या प्रिय उसमें बोलने से फायदा, इसमें एक शब्द से भी दरार पड़ सकती है, खतरा हो सकता है, इसलिए बोलने में सावधान, सभी प्रिय है एक साथ। सही बात है। देवकर भी चक्कर में फंस जाए, उस पर रगड़ी मार दे, ये 40 चेला जुड़ जाए, तेरी ऐसी तैसी तू प्री बना है, तेरे को पकौड़ी बना दूंगा, कचौड़ी बना दूंगा, तो इसकी रगड़ी लग जाती, ये भी चिल्ला के भागेगा, ओ गुरुजी अब क्या। अब उसको मैं समझाता भूमि, भैया ऐसा करो वैसा करो, 40 लोगों को ठंडा करूं कि अरे मैं कोई बात नहीं, ये सब फालतू है। सभी प्रिय है, सभी प्रिय है। और एक व्यक्ति पूरा कुछ कर भी नहीं सकता है, चाहे कोई हो, कोई एक चेला हो चाहे कोई हो, सब बैलेंस से काम चलेगा। माता पिता की भी जरूरत है, पत्नी की भी जरूरत है, पति की जरूरत है, बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नतकुर, मौसी मौसा, सबका बैलेंस बनाइए। मौसी को भी प्रेम से बोल दीजिए, आइए मौसी जी, बहुत दिन बाद आई हो, क्या बात है मौसी जी। अरे मौसी, मौसी मतलब मासी, मासी मतलब माँ जैसी, माँ जैसी का मतलब जैसी मेरी माँ तैसी तुम, तो आई क्यों नहीं, आ जाओ बैठो मौसी। और मौसी सब कुशल मंगल है, मौसी हमेशा ऐसे ही बोलती उसको भी खुश कर दो, हंसा दो, थोड़ा मुस्करा दे और तुम भी हंस दो, उसका थोड़ा देख लो, पाँव वाँव छूना हो छू लो, मौसी भी खुश हो जाए, क्योंकि मौसी को भी थोड़ा गर्व होता है कि अरे वो मेरा भी बेटा है, मेरी बहन का है, मेरी छोटी बहन का, मेरी बड़ी बहन का, बड़ा रिश्ता, लोग दूर से, भावनाओं को समझो।